नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज। एक बार फिर से तीसरी बार लगातार शाम के 7:30 बजते ही पाकिस्तान की तरफ से मिस एडवेंचर की शुरुआत हो चुकी है। रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ड्रोन्स देखे गए हैं जम्मू में, सांबा में और पठानकोट में, और उनको एंगेज कर कर गिराया जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवेंद्र गौर। शिवेंद्र, ओमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू में है, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी सबसे पहले ट्वीट करके इस बार बताया है लोगों को कि ब्लैकआउट हो चुका है, सायरन बज रहे हैं। क्या और मैसेज उनकी तरफ से आया और क्या लेटेस्ट अपडेट? बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला एक्टिव हैं और अपनी जनता के बारे में सोच रहे हैं और बिल्कुल सही है। जो उनका मैसेज है वो क्लियर है इस बारे में कि देखिए, जो सायरन बज रहा है पहले से सरकार ने किया, वही बात वो दोहरा रहे हैं। सायरन बज रहा है, इसका मतलब खतरा है और ब्लैकआउट है, यानी कि उसका पूरी तरीके से पालन करें। यही बात उन्होंने जनता से अपील की है और निश्चित तौर पर इसको पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन को मौका नहीं देना है। एक खास बात और है पंकज जी, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से पहले से एक्टिवेट किया गया था, क्योंकि हमारे जो इसका मतलब जो इंटेलिजेंस जो है वो जबरदस्त है और वो अपना काम कर रहा है। सभी ड्रोन्स जो तीनों जगह पे, जहां पठानकोट, सांबा और जम्मू में जो है उनको नाकाम कर दिया, यानी कहते हैं मार गिराया गया, ऐसे बोल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, साथ ही साथ यहाँ पर पाकिस्तान की जो ये कायराना हरकत है, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि एक बार फिर से पूंछ इलाके में शेलिंग शुरू हो गई है। पूंछ जो कि एलओसी के सबसे नजदीक का जिला पड़ता है, वहां पर शेलिंग हो रही है। सिविलियन टारगेट्स पर भी एक बार फिर से शेलिंग शुरू हो चुकी है। कंप्लीट ब्लैकआउट हैज बीन एनफोर्स्ड इन उधमपुर ऑफ जम्मू डिवीजन एंड सायरन्स कैन बी हर्ड। ये पूरा का पूरा प्रकरण, शिवेंद्र जी, ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान जो है, आज जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आर्म फोर्सेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें साफ साफ कर्नल कुरैशी ने कहा कि ये जो लॉइटरिंग ड्रोन्स पाकिस्तान बार बार भेज रहा है, वो एक तरीके से समझ लीजिए टोही रिकॉनेसेंस ड्रोन्स होते हैं, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम्स की चुस्त दुरुस्त होने को जांच करते हैं, उनकी फुर्ती को जांच करते हैं, कितना एक्टिव है एयर डिफेंस सिस्टम, इसको जांच करते हैं। फिलहाल अभी उसको इंटरसेप्ट जरूर किया जा रहा है काफी सक्सेसफुली, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं टोह में लगा हुआ एक विंडो खोज रहा है, कहां से वो एंटर कर सके, जो एक पैकेज ऑफ प्लेन्स जो होता है, वॉर प्लेन्स, वो कहां से भेज सके। अभी तक उसे कोई ऐसा जगह नहीं मिली है। और भारत ने अभी तक जो है उनके भारत के रिटेलिएशन या अंदरूनी इलाकों में उसकी खबर नहीं आ रही है कि भारत ने भी कुछ ऑफेंसिव शुरू किया है। लेकिन पाकिस्तान शाम के 7:30 बजते ही एक बार फिर से शुरू हो चुका है। जिस तरह से पाकिस्तान में कल भी, आज अगर ड्रोन्स की बात करें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जरूर कि हम इसको चेक कर रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने मिसाइलें भी दागी थी जो हमारे पास सूचना जितनी है, और वो भी असफल हुई थी और उनके जो जंगी जहाज थे वो भी उसकी चपेट में आए थे। तो ऐसा नहीं है, हमारा लगातार हम सफल हैं। निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं विंडो दाग रहा है, और वो जो इस तरह का है उसका भरोसा तो नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात क्या है, जो आपने जम्मू पुंछ इलाके की बात की, जो युद्ध के नियम है अंतर्राष्ट्रीय, हमने उसको आज भी फॉलो किया। लगातार बात हो रही है, हम पाकिस्तान के सिविलियंस को हर्ट ना हो, ये बात ध्यान रख रही है हमारी सेना, शुरू से किया है। और वो इसको नहीं करके पुंछ में लगातार हमारे कई किसान जो है, सिख किसान, और गुरुद्वारे पर भी नुकसान पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं वो नुकसान हम कर रहा है, और ये जो है नियमों के विरुद्ध है, युद्ध के नियमों विरुद्ध है। और उसके लिए हम क्या नियमों की बात करें, जो को आतंकियों का आका है। बिल्कुल। और देखिए, एक बार फिर से ये जो पूरा का पूरा प्रकरण अभी शुरू हो चुका है, जम्मू, सांबा और पठानकोट इलाकों में फिर से ड्रोन्स की आमद जो चालू हो चुकी है, जिसको काउंटर किया जा रहा है। इस पर भी एमईए की जो स्पेशल ब्रीफिंग आज हुई थी, उसमें कहा गया था कि पॉसिबली ये ड्रोन्स जो होते हैं इंटेल गैदर करने के लिए आ रहे हैं। लॉइटरिंग ड्रोन्स इनको कहते हैं। एम्यूनिशन का उतना बड़ा जखीरा ये कैरी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपके एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो इनिशियल रिपोर्ट्स कह रही थी कि असीसगार्ड सोंगर, ये तुर्की की बनाई हुई ये ड्रोन्स होती हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये तुर्की, चाइना और पाकिस्तान की जो तिकड़ी है, ये ट्रायम्विरेट है, इसको भी तोड़ना बहुत जरूरी है। और जो चाइनीज माल जो एक तरीके से है मेड इन चाइना, वो तो फ्लॉप कर ही रहा है। इन टर्किश ड्रोन्स को भी टर्किश डिलाइट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अलग तरह का डिलाइट इनको भारतीय सेना जो है मजा चखा रही है। हम लोग तमाम जानकारियों के साथ अगली वीडियो में आपके पास वापस आ रहे हैं। आप कहीं जाइए नहीं, देखते रहिए वन इंडिया। सबसे सटीक और ठहराव के साथ आपको न्यूज देने की हमारी कोशिश होती है, ताकि एक दौड़ ना पैदा हो जाए। हम ब्रेकिंग न्यूज का जो एक दौड़ है, तो आप सही कह रहे हो, जो भागम भाग है उससे दूर हट करके जो ऑफिशियल जानकारी मिलती है, ताकि किसी तरह की अफवाह ना फैले, और उसको हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। और गहन अध्ययन के बाद, चाहे वो 10 मिनट लगे हमें, लेकिन उसको करके आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।